अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। भाई दूर कहीं दूर बहुत दूर से एक आवाज आई कि इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया। भाई अब इंडिया वहां है जहां से उसकी आवाज भी नहीं आ रही। टोटल ग्रेस लेकर जो है वो वापस दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रेस के साथ जाएंगे। हम लोग बेसिकली फाइनल में हैं। मैं तो मोइन भाई इंडिया वालों को कहना चाहूंगा, बेटा गरीब हो इनसे बात नहीं करना चाहता। मोइन भाई पैनल का इंट्रोडक्शन जरूरी होता है रवायत के मुताबिक। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान मर्द बुरहान मोइन खान। मोइन भाई कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है आज। जिस तरीके से ये शो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है मोइन भाई, आपका हुस्न निखरता चला जा रहा है। मैं बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे। मेरी अभी भी वही लाइन है, जो हुआ इस प्रोग्राम में उसको अब रिपीट ना कीजिएगा प्लीज। मोइन भाई मैं हो चुका है, नहीं हुआ है कुछ। मैं दूसरे की तरफ बढ़ूंगा इससे पहले कि मैं इल्जामात बर्दाश्त ना कर सकूं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज ऑलराउंडर आदमी हसीन इमाद वसीम। अस्सलाम वालेकुम इमाद, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। काला जोड़ा पाया आपने, किसकी फरमाइश पे? आपकी फरमाइश। हम तो सेम सिमिलर मैच कर रहे हैं हर उसमें शो में। वाह वाह, ट्विनिंग जिसे कहते हैं। और अब मेरे साथ आज की स्पेशल गेस्ट, हम ना हो हमारे बाद हिना अल्ताफ। कैसी हैं हिना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हिना। वेलकम टू जश्न क्रिकेट। थैंक यू। ऐसा है कि जितने शोज मैं करता हूँ उसमें कुछ लोग तो हैं जो आते ही आते वो पक्के हैं, जिसमें आप भी एक। अच्छा हिना, ऐसे क्रिकेट से कोई शगफ? बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, आई थिंक वो हमारे लिए वैसी बहुत एक जज्बाती चीज़ होती है। और T20 चल रहा है। मुझे अभी भी याद है 2009 में जब हम जीते थे, तो मैं और मेरे वालिद हमने साथ बैठ के वो देखा था। छोटी होंगी आप, बहुत छोटी होंगी उस वक्त। नहीं, इतनी भी खैर छोटी नहीं थी। आई स्टिल हैव मेमोरी। तो वो जो समा था और वो जो जश्न था उस वक्त मुल्क में, तो बस मेरी दुआ है कि हमें वो दोबारा से देखने को मिले। उस वक्त जियो भी था। बिल्कुल, उस वक्त जियो भी था। तो आपको वो याद है 2009 का वर्ल्ड कप यूनुस खान की कप्तानी में हम जीते थे? एग्जैक्टली। और आई जस्ट प्रे कि हमें फिर से वो देखने को मिले इंशाल्लाह। अच्छा, जो भी यहाँ पे गेस्ट आता है मोइन भाई, आपको पता है हम उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से शो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो छोटा सा ट्रिविया खेलेंगे, बहुत आसान है। ये हिंट्स भी दे सकते हैं आपको, मगर इनकी हिंट्स यूजुअली जो है वो बिल्कुल जाली होती है। ये चाहते ही नहीं है कि कोई और एनालिस्ट बने। तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि आईक्यू टेस्ट होगा। आईक्यू नहीं है भाई क्रिकेट के बारे में, इसमें कोई आईक्यू है। ऑप्शन भी दूंगा। हाँ, मैं और इशारे भी करता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा है कि मैन कैट क्या होता है क्रिकेट में। अभी एक हिंट दे देता हूँ। इंडिया की विमेन टीम ने ये किया, बहुत कंट्रोवर्सी बनी थी इंग्लैंड के खिलाफ। छिछोरी हरकत भी कहते हैं इसको क्रिकेट में। हाँ, लग तो अल्फाज से तो छिछोरी हरकत ही लग रही है कोई। लगान मूवी देखी है आपने? हाँ। उसमें वो बच्चा कैसे आउट होता है, छोटा बच्चा जो रनिंग करने आता है, रनिंग के लिए हल्का सा क्रीज से निकलता है बॉलर। I don't know मैं। भाई ऐसा होता है कि अगर आप बॉलिंग, जब बॉलर करा रहा होता है ना बॉलिंग, तो अगर वो जो नॉन स्ट्राइकर रनर जो खड़ा होता है, अगर वो पहले निकल जाए बॉल कराने से पहले, तो उसको रन आउट किया जा सकता है। ओके। क्रिकेट में इसको एक शर्मनाक हरकत समझा जाता है, मगर ये जायज भी है। लोकल क्रिकेट में इसको बगल फाड़ कहते हैं। बगल है वाकई में बगल फाड़। वाह मोइन भाई, भाई ये नोट कर लेना, बगल फाड़ किसे कहा जाता है लोकल क्रिकेट में। ये क्लिप बना लो। अगला सवाल, ये बहुत आसान। अच्छा मोइन भाई, अगला है कि विकेट के ऊपर जो दो छोटी डंडियां रखी होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दूंगा, स्टिक्स, टूथपिक या बेल्स। स्टिक, टूथपिक और बेल्स। बेल्स कहा जाता है, बिल्कुल बेल्स कहा जाता है। बेल्स क्योंकि उससे फिर बेलने का काम भी लिया जाता है। हमने देखा वो बेलन की तरह लगती है, इसलिए उनको बेल्स कहा जाता है। बहुत आसान। LBW स्टैंड्स फॉर, अब मैं बताऊंगा, ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन: लेग बोल विकेट, लेग बियॉन्ड विकेट, लेग बिफोर विकेट या ले बाई विकेट। लेग बिफोर विकेट। बिल्कुल सही जवाब, लेग बिफोर विकेट। छोटे छोटे सवाल। किस खातून पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेडीज का बूम बूम कहा जाता है? ऑप्शन दूंगा, सना मीर, निदा डार, बिस्मा मारूफ या फिरदौस आशिक अवान। मैं फिर से ऑप्शन जानना फिर चाहूंगी। मजे आ रहे हैं इसमें आपको ऑप्शन सुनने में। इसमें है सना मीर, निदा डार, बिस्मा मारूफ या फिरदौस आशिक अवान। इमाद। सना मीर। सना बिस्मा। सारे ऑप्शन खत्म हो गए। निदा डार को ये लक़ब दिया गया। मैं फिरदौस सियासत की बूम बूम तो बोलते हैं। आखिरी सवाल कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड के किस अंपायर ने कंसेक्यूटिव 5 टाइम्स बेस्ट अंपायर होने का एजाज जीता है? ऑप्शंस दूंगा, अलीम डार, साइमन टॉफल, रिचर्ड कैटलब्रो या मौलाना फजल रहमान। 5 बार इनसे हिंट्स ले। अलीम। एक ऑप्शन नहीं दिया आपने। अली कौन सा? भाई एक अंपायर का नाम है। एक अंपायर है, वो नाम नहीं लिया जा सकता, इसलिए उसका ऑप्शन भी दिया ही नहीं। जाते हुए लोगों को छेड़ा नहीं जाता।
नो क्लू कौन है? भाई साइमन टॉफी। साइमन टॉफी को 5 बार मिला है, 3 बार उनको मिला है अलीम भाई को। अलीम भाई बेहतरीन अंपायर है, अच्छा खेला इन्होंने। बिल्कुल। एलबीडब्ल्यू का सही जवाब दिया, बाकी किसी चीज का सही जवाब, बेल्स का भी दिया, बेल्स का भी बेल्स का भी सही जवाब दिया। मुइन भाई वक्त आ चुका है कि आज मैट फंड को, अच्छा आखिरी सवाल ही पूछना चाहता हूँ, ये तीनों के लिए बहुत आसान है। कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप में 2 बार 10 विकेट से हारी है? ऑप्शन है इंडिया, भारत या सी हिंदुस्तान। क्या मैं फिर से सवाल जानना चाहिए? कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप में 2 बार 10 विकेट से हारी है? ऑप्शन ए इंडिया, सी बी भारत या सी हिंदुस्तान। ओ गॉड, हिंदुस्तान। हाँ मुइन भाई 152 फॉर 0। बिल्कुल मजा आता है, बोलने में मजा आता है। 152 फॉर 0 पाकिस्तान ने हराया इनको 10 विकेट से, और आज इंग्लैंड ने हराया 171 फॉर नो लॉस 10 विकेट से। आज भी हार गए, मगर किसके साथ हारे? ग्रेस के साथ हारे, ग्रेस के साथ। ग्रेस के साथ। अब ऐसा है मैट फंड, हाँ ये मैट फंड क्या है, मैं पढ़ रही थी। मैं पहले मैट फंड की बात करूंगा, पीछे से आ रही कि पहले मैच की बात कर ले, पहले मैं मैट फंड की बात करूंगा। भाई ऐसा है कि ये प्रेडिक्शंस लेते हैं ना, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ये एक सवाल आज मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहली दफा जश्न क्रिकेट पे आई हूँ। प्रेडिक्शंस किस बेस पे दी जाती है? इनसे उम्मीद ये होती है कि एक्सपीरियंस की बेस पे, क्योंकि ये क्रिकेटर्स हैं ना, ये क्रिकेटर्स हैं, किस फॉर्म में चल रहे हैं, क्या है, पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, तो इनके पास ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। मगर इसकी अमाउंट देखकर आपको लगेगा कि घंटा जिसे कहते हैं लगेगा इनको नॉलेज को वापस रिवाइव करने में। तो ये मैंने इसी दिन, इसीलिए पहले दिन बोल दिया था मैं डबल मैं ही करूंगा। मैं 42,000 रुपए इसमें जमा हो चुके हैं, वाओ। जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 रुपए का तो मैंने ही नुकसान झेला है। लेकिन आज के बाद कल आपकी प्रेडिक्शन अच्छी थी। अच्छी थी। मुइन भाई आपके 10,000 हैं, इसमें इमाद ने सिर्फ 8,000 दिए हैं। सिलेक्ट नहीं हुए ना इस वर्ल्ड कप में, तो पैसे का आपको पता है टेंशन भी है। फिर गेस्ट ने भी 11,000 रुपए, जो गेस्ट आते हैं आज हिना, ये 11,000 सब्जेक्टेड टू के हिना भी आज 1,000 डालेंगी। अच्छा हम जबरदस्ती नहीं करते, कैश नहीं है, अंगूठी, ये इयररिंग्स वगैरह, चेनें हम सब लेते हैं। सही है, मैं आता हूं अभी लेने के लिए। इमाद भाई आप भी 1,000 रुपए देंगे, क्योंकि कल आपने इंडिया कहा था। मैं सिर्फ खुशी में 1,000 डालूंगा, सदका वदका उतारूंगा, ये मैं इंडिया को दूंगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं हिना के पास कलेक्शन पे, जो हस्बे तौफीक, जो यकीन कीजिए मैं मांगने नहीं आया। मैं तो कोई ज्वेलरी नहीं है मेरे पास। मोबाइल डाल दें। ऑल आई हैव इज दिस। वाह, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर गेस्ट के पास 1,000 का नोट इतना रेडी क्यों होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम ही लोग दे रहे हैं, नहीं ऐसा हम ही लोग ले रहे हैं। कैमरा भी पब्लिक जूम इन नहीं करते कैमरे को। अच्छा इमाद के पास हमेशा कड़क नोट निकलता है, लगता है सलामी के सारे नोट बचाए हुए हैं। अभी तक वो कैश चल रहा है, सलामी वाला है। उस खबर को जरा एक दफा कर लीजिएगा। किसको काउंटर चेक कर लीजिएगा। किस चीज? एडलेड में 2 लड़कों को जेल हुई है। हाँ मैं चेक कर लूंगा। मुइन भाई आप नहीं सुधरेंगे, आप वहीं पे अटके रहेंगे हैं? अच्छा ऐसा है कि अब वक्त आ चुका है मुइन भाई, क्रिकेट का शो है, हम भूल ही गए थे क्रिकेट का शो है। और आज एक सेमीफाइनल हुआ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया ने 169 बनाए, आज भी विराट कोहली चले, आज हार्दिक पांड्या भी चले, इंडिया स्काई भी चले, कमोबेश चले। इंडिया ने एक स्कोर दिया, फॉर्मेटेबल स्कोर था, मगर इंग्लैंड ने जब चेस करना शुरू किया मुइन भाई, तो ऐसा लगा कि ये तो रेडी आए थे इस स्कोर के लिए। क्या आई थिंक इस कंडीशंस के अंदर नेचुरली जिस वक्त इंग्लैंड ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग कराए, उनके पास एक ही ऑप्शन था कि किसी तरह रिस्ट्रिक्ट करें कम से कम टोटल पे, और उस कोशिश में कामयाब भी हुए किसी हद तक। बट अगेन 169 नॉट अ स्मॉल टोटल टू चेस, बट जिस तरह की पिच हो गई थी और जो स्ट्रेंथ थी इंग्लैंड की, हमने कल रात को भी बात की थी कि इंग्लैंड की टीम बहुत बड़ी टीम थी, यू नो, बट द वे दे प्लेड टुडे, पॉजिटिव क्रिकेट देखिए, खेली उन्होंने और पहली बॉल से ही अटैक रखा, यू नो, और कहीं भी कोई रैश शॉट नहीं खेला, कहीं पैनिक नहीं हुए, यू नो, यही वो क्वालिटी थी। बिल्कुल इनफील्ड टापी है, बिल्कुल उनको पता था कि अगर विकेट इन हैंड हुई तो बहुत इजीली हो सकता है, और यही दोनों ने जो पार्टनरशिप बिल्ड की है, और किसी विकेट के बगैर जो है वो आराम से जीत के चले गए इंडिया से। इंडिया आई थिंक आज प्रेशर में नजर आया बहुत, ऑफ कलर भी नजर आया, और आज ये वाहिद मैच था जिसमें सूर्य कुमार यादव ने उनके लिए रन नहीं किया और वो हार गए, तो आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, बिकॉज उसके अलावा विराट नो डाउट फॉर्म में तो थे, बट बाकी सारे आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन नजर आए। अच्छा इमाद, विराट से याद आया, विराट ने मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, सेमीफाइनल था 2014 का, 72 रन बनाए, इंडिया वो जीत गया। 2014 का फाइनल था, 77 रन बनाए, दोबारा विराट ने, इंडिया वो हार गया। 2016 में फिर सेमीफाइनल के अंदर 89 नॉट आउट बनाए, इंडिया वो हार गया। 2022 के सेमीफाइनल में 50 रन बनाए, इंडिया हार गया। दो चीज़ें नज़र आती हैं कि विराट के रन बनाने से गारंटीड नहीं होता कि इंडिया जीत जाएगा, मगर ये भी है कि वो हर बड़े मैच में रन बनाते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? देखें आज के मैच की बात करूं, जिस तरह इंडिया खेल भी रहा था,
देखिए बहुत टिमिड थे पावर प्ले, मैंने आपको हमेशा से बताया पावर प्ले जो यूज़ करेगा ज़्यादा वो जीतेगा। ठीक है। तो इंडिया बहुत टिमिड थे। आई थिंक अगर कोई टीम को चैंपियन बनना है आगे फ्यूचर में भी, तो ये अप्रोच जो मुझे फील होता है ये अप्रोच के साथ नहीं बन नहीं सकते। बन सकती, आई थिंक दिलेरी से खेलनी चाहिए थी उनको, उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं, प्लेयर हैं जो बड़ा स्कोर कर सकें। सेकेंडली एक पार स्कोर होता है, क्रिकेट में एक टर्म्स होती है पार स्कोर कि एवरेज स्कोर इस विकेट में कंडीशन में क्या है। आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात मॉर्गन कर रहा था और मैं उसको मैंने नोट किया। वो कहता है एक पार स्कोर और विनिंग स्कोर में ना बहुत फ़र्क होता है। Exactly. तो इस विकेट में 165 जो पार स्कोर था, स्कोर लेकिन था। आज की विकेट देख के इनको 200 तक करना चाहिए था और फिर प्रेशर डालना चाहिए था। तो इंग्लैंड जिस तरह क्रिकेट खेलता है, हम लोग इसीलिए बाद में बात होती है कि इंग्लैंड प्रॉपर क्रिकेट खेलता है। हम लोग जो पाकिस्तान टीम है, इंडिया है, वो बॉलिंग की वजह से जीतती है। बॉलिंग ने बहुत साथ दिया है वर्ल्ड कप में भी और उससे पहले भी। ठीक है। तो इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है, आई थिंक दैट्स द वे टू गो। और जो फाइनल है, दोनों टीमें इन फॉर्म है, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, बट पाकिस्तान जो है फेवरेट होगी, लेकिन इंग्लैंड इज़ अ वेरी स्केरी एंड डेंजरस टीम राइट नाउ। हिना को तवज्जो देने से पहले एक आखिरी सवाल में हिना क्रिकेट का पूछ लो, फिर हम दोनों ही होंगे। मोइन भाई, ऐसा है कि ये जो इंग्लैंड है, जब तक ये एंडी फ्लावर इनके क्रिकेटिंग डायरेक्टर नहीं बने थे, तो देखने में ये आता था कि काफ़ी बुकिश क्रिकेट खेलते थे। स्ट्रेट ड्राइव, वी में खेलना, हार्ड हिट करना डेक को। जब तक ये करते रहे, क्योंकि वो क्रिकेट इजाद उन्होंने की थी, शायद वो इसीलिए वो बाय द बुक चलते थे। एंडी फ्लावर जब से आए, तो मेरा तज्जिया ये है, मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज बड़ी मेरे, क्योंकि वो खुद एक अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर थे, रिवर्स स्वीप मारना, पीछे खेलना, इधर उधर चीकी शॉट, तो उन्होंने माइंडसेट इंग्लैंड का चेंज करना शुरू किया उस ज़माने से। और अब ऐसा है कि इंग्लैंड जो है वो बड़ी अनऑर्थोडॉक्स टीम है, रिवर्स भी मारते हैं, स्कूप भी मारते हैं, तो वो स्विच हिट भी मारते हैं। हम नहीं करते, जबकि हम वी वर फेमस फॉर अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट स्टार्टिंग फ्रॉम जावेद मियांदाद, जिन्होंने उस ज़माने में रिवर्स मारना शुरू किया था, प्रॉब्ली जब कोई भी नहीं मारता था। तो वो जो हमारा एक ये ऐसा है कि जिगर वाली क्रिकेट हम खेलते थे, आप भी खेलते थे, आपका भी था, तो कहाँ चले गए वो जिगर? आई थिंक जिगर वही है, बट दूसरी टीमों ने एट द सेम टाइम इम्प्रूव बहुत कर लिया। इसी तरह हमारे साथ, अगर आपको याद हो, हॉकी में हम एक ज़माने में बहुत बड़े चैंपियन होते थे, और जिस तरह गेम्स के अंदर रेवोल्यूशंस आए, चेंजिंग आई, हमने उस तरह इन्वेस्ट नहीं किया अपने गेम के ऊपर, यही थोड़ा सा नजर आता है। बट स्टिल क्वालिफाई फॉर द फाइनल पाकिस्तान को आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में वो तमाम एबिलिटीज़ हैं, वो स्किल मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, जो हम समझते हैं फॉर द डेवलपमेंट, वो उसकी कमी है। बिकॉज हम एज अ कौम ही इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हम अपनी स्किल के ऊपर कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हैं, और ये हुआ है। आई थिंक इंग्लैंड की आपने इम्प्रूवमेंट की बात की, जब से T20 क्रिकेट में आए और T20 क्रिकेट के अंदर आके जो रेवोल्यूशन आया, वो बेसिकली इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, कि स्ट्रैटेजी बनाई है कि हमने अब इसी पे काम करना है। तमाम प्लेयर्स जितने भी या कोचेस जितने, उन्होंने एक टारगेट दे दिया जी, इस बैटिंग एवरेज से खेलना है, इस स्ट्राइक रेट से खेलना है, इंटेंट नज़र आना चाहिए, नो मैटर व्हाट, विकेटें गिर जाएं। देखिए गेम में हार जीत तो होती है, तो अगर आप हारने से ही डरते रहेंगे तो आप कभी भी खुल के नहीं खेल सकते। आई थिंक वो चीज़ जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इमाद का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस बारे में, और फिर हम एक मीम देखेंगे। एलेक्स हेल्स की बात करूंगा। इंग्लैंड ने उसमें इसलिए बैक किया कि वो बिग बैच बहुत अच्छे से खेल रहा था, अराउंड द वर्ल्ड बहुत परफॉर्म किया, तो उन्होंने कोई यंगस्टर नहीं लेके आए, उन्होंने एलेक्स हेल्स को बैक किया। उनके स्ट्रक्चर की बात जैसे मुंबई ने की, ये बेस्ट चीज़ है कि एक्सपीरियंस प्लेयर था, उस कंडीशन को जानता था, तो उसको लेके गए और आज उसने वो प्रूव कर दिया कि वो कितना ज़बरदस्त। बातों में बाद में अपना भी केस लड़ आपको बाद में पता लगा, मैं पहले जब एलेक्स बोला था तो समझ आया। अच्छा, अब दिखाओ मीम दिखाओ। साउथ अफ्रीका में जब साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच चल रहा था, तो इंडियन फैंस जो थे वो सारा को चेयर कर रहे थे ताकि पाकिस्तान आउट हो जाए। पाकिस्तान ऐसे ही आता है हमेशा, ग्रेस के साथ बिल्कुल, बल्कि रेस के साथ। ताबिश, जो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, दे आर क्रिकेट लवर्स, तो मुझे याद है कि एक हल्का सा, कुछ सालों पहले एक हल्का सा ड्राई पैच आया था जब हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही थी, and there were so many people who were really upset, but अब जिस तरह से हम वापस से आ रहे हैं, वापस क्रिकेट फैन माँ की तरह, मैं कहता हूँ ना, माँ की तरह प्यार करते हैं। बच्चा आके सॉरी बोल दे, फौरन मान जाते हैं। ये आप चेक करें, विल स्मिथ जो थे, वो रोने वाली उनकी एक मीम है बड़ी मशहूर, क्या यार, फिर वही 10 विकेट से डिफीट रेगुलर हो चुका है इंडिया का भी, रेगुलर, रोज सुबह उठो 10 विकेटों से हारो, सो जाओ। देखिए इंडिया ने आज जो एक पहले बैटिंग करते हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या टारगेट सेट करना है। जिस तरह की बॉलिंग है, तो 169 170 रन इजीली चेज होते हैं इस बॉलिंग पे, और लेग स्पिनर छोटे ग्राउंड। ये मोइन भाई एक कंपनी है इंडिया में फूड डिलीवरी की, अच्छा, तो उन्होंने कहा ऑर्डर प्लेस्ड फॉर होम डिलीवरी ऑफ पाक टीम, समझ रहे हैं? तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई गलत ऑर्डर आ गया है, इंडियन टीम निकली है ऑर्डर में, वो भी ठंडी।
अच्छा, जज्बात भी बदल गए और चेहरों के असरात भी बदल गए। ये देखें आप, ये वो पांड्या हैं और अब ये हांडिया हैं। मैं तो एक चीज़ ही कहना चाहूँगा इनको, इंडियन टीम को, कि अगर ये अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं करेंगे तो वर्ल्ड कप T20s का जीतना मुश्किल है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में तो बहुत अच्छा खेलते हैं। Basically. इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि दुनिया में बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने की है, लेकिन स्टाइल ऑफ प्ले मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टिमिड है। थोड़ी सी बॉलिंग इंप्रूव करने की जरूरत है। अब ऐसा है कि आज ना पांड्या क्राउड को गर्म कर रहे थे ना, यूं तो कॉन्सर्ट में जाके जब यूं करते हैं सिंगर, तो पांड्या करें पांड्या शुड बी, जो मुझे ऐसा लगता है, ही शुड बी द नेक्स्ट कैप्टन इन लाइन। ट्रेन भी कर रहे हैं। समथिंग, उसने आईपीएल भी जिताया है और उसका एग्रेसिव माइंडसेट भी बहुत अच्छा है। और इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इस वक्त। विराट हटे कैप्टनसी से, रोहित को लेके आए, रोहित भी देख रहे हैं डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। वो बिल्कुल एक सक्सेशन प्लानिंग है उनकी रेगुलर, लेकिन है। आई थिंक इस वक्त रोहित को स्टेप डाउन करना चाहिए खुद T20 स्टेप में, से बिकॉज वो एक दफ़ा फिर नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह हमने देखा था विराट जब कप्तान बने थे, स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फॉर्म से, तो यहाँ पे रोहित भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। शोएब भाई कहते हैं मैं एक भाइयों एक भी आउट नहीं करोगे क्या, मिर्चे लगा दी। और ये मैच के बीच में था, मैच के बाद क्या की उन्होंने, शोएब भाई मीमो में आ चुके हैं ना, हेलो देयर, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। Nice. इनसे ज़्यादा कौन बेहतर बता सकता है। शोएब भाई को तो आता है। ये शहबाज शरीफ है, यू नो हमारी पूरी कौम का मीम गेम स्ट्रांग है। वो कहते हैं सो दिस सैटरडे इट्स 152 फॉर 0 वर्सेस 170 फॉर 0। वाह वाह, क्या बात है। अब आखिरी देखेंगे वीरू भाई की, वो कह रहे थे रिक्वेस्ट टू नेबर्स, आप लोग रोना बंद कीजिए, ये मीम कर रहे थे, उनको जवाब दिया हाँ लेकिन आप शुरू कर दीजिए। कादिर हजरात, इस मीम के बाद आते हैं अपने तारीखी गेम 500 की दौड़ की तरफ। आज हिना अल्ताफ पहली बार 500 की दौड़ खेलेंगी। हिना बताता चलूंगे 500 की दौड़ की जो लीड कर रही है स्कोर बोर्ड को, वो है आयशा उमर। ठीक है, ये मैं बताना जरूरी समझता हूँ। ठीक है, अब 500 की दौड़ आपके साथ खेला जाएगा। ये सर्वेट क्वेश्चंस हैं, हमने सही। आवाम से पूछा है, आवाम ने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब दिया है, आप भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देंगे। सही सेल्फ है। एक्सप्लेनेटरी वजह भी तो बता दें कि वो टॉप पे कैसे है। इन बातों को इग्नोर करें आप। नहीं, कुछ ऐसा अरे वो आज अच्छा कुछ हुआ खेली तो थी, नहीं। ये तो बता दो कम से कम। बहुत अच्छा खेली, अच्छा आज खेली। पेपर आउट घबरा नहीं क्यों रहे हो कोई पेपर आउट नहीं हुआ यार। घबरा रहे हो। जो देखा तो खवातीन आजाद, पहला सवाल क्या 500 की दौड़ क्यों है इस भाई ये तरह? 5 सवाल हैं, आप टोटल 100 मार्क्स मैक्सिमम स्कोर कर सकती हैं ईच क्वेश्चन पे, तो 500 मैक्सिमम कर सकती हैं। Okay. मगर आयशा ने 475 स्कोर किए, Oh, हाईएस्ट nice. एवर। बहुत अच्छा खेली, बहुत माशाल्लाह, बहुत भाई भाई। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। शुरू करेंगे। कितने फीसद लोग कुछ सोचते हुए टांगे हिलाते हैं, ये होता ना, कितने फीसद लोग सोचते हुए टांग हिलाते हैं। सोचते बेटा, पहले मैं मुइन भाई से हाँ, ओके, मुइन भाई, और ये भी तो खेल रहे हैं ना इमाद। मुइन भाई, सोचते हुए आप टांग हिलाते हैं। मुइन भाई बताएं ना जल्दी, अच्छा। टाइम नहीं, ब्रेक के वक्त जाना है। 40%। 40% लोग टांग हिलाते हैं सोचते हुए। मुइन भाई को 40 पे लॉक कीजिए। अब मैं इमाद की तरफ जाऊंगा ताकि हिंट्स मिलती रहे। हाँ, 50%। 50% पे इमाद को लॉक कीजिए। भाई है ना, ये 70% पे हिना को लॉक कीजिए। ये क्या सोच के, ये दो लड़के बेकार सोचते हैं। ये गलत सोच, मुझे ऐसा लगा गलत कि सोच के 70 नौजवान है ये दो। 70%। 70% लॉक कीजिए 70 पे हिना को। और आवाम की हिलती हुई टांगों के साथ मैं जवाब देखना चाहूंगा। इस वक्त आवाम की टांगें हिल रही हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। मुइन भाई, मुझे लगता है कि काफी लोग हिलाते हैं। अच्छा, काफी लोग हिलाते हैं। कोई बात 42%। वाह, ओह, जबरदस्त। अच्छा, भाई जबरदस्त। फौरन अगला सवाल पूछूंगा। और प्लीज। कितने फीसद लोग नौकरी के बजाय अपना कारोबार करने को तरजीह देते हैं? इमाद से पूछे। इमाद से शुरू करूंगा। इमाद, 40%। 40% आपको लगता है कि लोग जो ये क्या बात है, ये क्या बात है? 40% लोग समझते हैं कि नौकरी आप कम। अपना हाथ जो है वो प्लीज 40% लोग जी। समझते हैं कि नौकरी से ज्यादा हाथ कारोबार। खड़े कर दें, हाँ। हाँ, मुइन भाई 65%। 65% लोग समझते हैं कि नौकरी के से ज्यादा कारोबार को तरजीह देते हैं। रॉकी, अब मैं हिना के पास पहुंचूंगा। हिना भाई, आई थिंक 60%। अच्छा, चेंज भी कर सकते हैं। मुइन भाई, अब ये अच्छा, ये बताएं पहले, एक दफा बोल दें हाँ या ना। कर सकते हैं। चलो। ठीक है, मैं भी करूंगा फिर चेंज। अच्छा, ब्रेक में मामला तय करते हैं, उसके बाद परसेंटेज है। हिना, आप जल्दी 60 पे लॉक करें हिना को।
अब मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक में हम लोग मांडवी करते हैं उसके बाद चेंज करें। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है ब्रेक का। आप भी सोचिए, वापस आते हैं जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा भाई, हिना ही नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। एक बार फिर याद दिला दूं ख़वातीन और हज़रात कि इंडिया वो वहां जा रही है, दूर जाती हुई नजर आ रही है मुझे, और आयशा उमर 500 की दौड़ में लीडर पोजीशन पर। मोइन भाई, इससे पहले कि 500 की दौड़ का वो सवाल दोबारा लगाऊं, 16 लाख रुपए मिलेंगे, 16 लाख डॉलर्स मिलेंगे फाइनल के जीतने वाली टीम को। जब से ये सुना है ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, बाबर को मिस कॉलें मार रहे हैं मैसेज भी कर रहे हैं, बाखुदा मैं मांगने के लिए आपको फोन नहीं कर रहा हूँ अच्छा भाई, लगाइए। ब्रेक में कोई सेटलमेंट नहीं हुई, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हमने नहीं दिखाई, कोई अंडर टेबल डील नहीं हुई। ख़वातीन आज़ाद, लगाइए जो इन्होंने लॉक करवाया उसी पे चलेंगे। लगाइए भाई, लगाइए। 65% है मोइन भाई, आप थे 22%। 22% इमाद ने ये राउंड जीता, करीब करीब इमाद थे। 22% लोग ये समझते हैं कि नौकरी के बजाय कारोबार करना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कितने फीसद लोग अपने इलाज के लिए डॉक्टर्स के बजाय हकीम के पास जाते हैं? कितने फीसद लोग अपने इलाज के लिए डॉक्टर के बजाय हकीम के पास जाते हैं? ख़वातीन या हज़रात, ये दोनों तीनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि ये सर्वे पाकिस्तान भर में होता है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 20% आबादी जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। ओह सॉरी, 80% आबादी रूरल एरियाज़ में रहती है, 20% अर्बन एरियाज़ में रहती है। तो आप ये चेक करेंगे, इसके हिसाब से आपने जवाब देना। मैंने हिंट दे दी। इमाद, आप हकीम के पास जाते हैं या डॉक्टर डॉक्टर के पास? हंसे आप हकीम के पास जाते हैं? हम लोग तो नहीं जाते। नहीं, आपसे बात है, जब से अक्ल शऊर आया तो फिर डॉक्टर तब से डॉक्टर के पास जाना है। पहले हकीम के पास। पहले हकीम। बताइए कोई आइडिया नहीं, तो 50% कर 50% लोग हकीम के पास जाते हैं। ठीक है, 40%, 40%, 35% में जाना चाहूँगा। आप डिसाइड कर लो। आप मोइन भाई से पूछे, आप एक बार हकीम के पास हो जाओ। 35%। 35% पे हकीम को कह रहा था, इमाद को लॉक कीजिएगा। हाँ, मोइन भाई की तरफ चलूंगा। मोइन भाई, हकीम के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं? ये आवाम की अभी तक तो कोई ऐसी बीमारी हुई नहीं, ना डॉक्टर ना हकीम। मेरा ख्याल है जो अगर सर्वे आपका ओवरऑल पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है कि 65%। 65% पे लॉक कीजिएगा हकीम, मोइन भाई को। पूरा पाकिस्तान हकीम के पास ही जा रहा है। दीवारों में तो ऐसे ही लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान हकीम के पास जा रहा है। हर किस्म की बेहुदा बीमारी का इलाज कर रहा है वो हकीम। कोई काम का काम नहीं करता हकीम। बताइएगा, है ना, हिकमत से जवाब देना इसका। आई थिंक 70% 70% लोग हकीम के पास जाते हैं। तो डॉक्टर अपनी दुकानें बंद कर लें, क्योंकि पूरा मुल्क तो हकीम के पास जा रहा है। बाल गिरने, मोटा पेट, छोटा कद, हकीम के पास टोटल उन बीमारियों का इलाज है जिनका कोई इलाज नहीं। चेक करेंगे अवाम, कितने % अवाम हकीम हमें कोई हिंट तो दे देनी चाहिए। मैं दे दी इतनी बड़ी कहाँ हिंट यार, दिया आप आपने? छोड़े यार। 13% है। और क्या भाई, नहीं चल रहा ना हकीम का काम। आप You मुझे said 80% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है। मैं मेरा काम है लोगों को धोखा ये देना। घुमा रहे हैं, धोखा देते हैं बहुत। ये सर्वे ले कौन रहा है? ये सर्वे वाकई में आप, मैं दिखा दूं, ब्रेक दिखाओ सर्वे, जो सवाल उठता है मैं दिखा देता हूं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे। उन्होंने कहा वो अभी ग्राफिक्स उसकी बना नहीं रहे, मतलब निकाल देखा, पकड़े गए आप। नहीं वाकई मैंने कल कहा था ग्राफिक डिजाइनर आ गया है। असली गैलप का सर्वे। हाँ, असली, वही असली। अगला सवाल भाई, इन बातों में नहीं पड़े भाई, फजूल बातें बेटा। अवाम, आप लोग आंखें बंद रखा। कितने फीसद मर्दों को अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रहती? कितने फीसद? मर्दों को अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रहती। मोइन भाई क्विकली बताएं शादी की सालगिरह। 10%। मेरी? हाँ, 19 सितंबर। 19 सितंबर। ठीक है भाभी, सही बोल रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं, सही बोल। उनकी पूछ ले कौन सी है। हाँ, इमाद भाई, कितने फीसद मर्द अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रखते? ये बहुत शिकायत है खवातीन मोइन को। भाई से पूछिए। मोइन भाई ने क्या, 10% कितने मर्द 10%? अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रखते। नहीं याद नहीं रखते? रहती। हाँ, याद नहीं रखते। हाँ। 10% याद नहीं रहती मोइन भाई, मर्दों को याद ऐसा नहीं हो सकता रहती। है। हाँ। कोई उनमें ऐसे मतलब कौन से मर्द हैं सिर्फ 90% मर्दों को याद रहती है? तो खवातीन बिलाजी की शिकायत कर रही हैं। मैं तो अपनी बेगम को 90%, ये तो फिर हाई लेवल का क्वेश्चन है। मेरा बहुत ख्याल हाई है कोई 80% मर्दों को अपनी सालगिरह की शादी याद नहीं रहती। 80%। शादी की सालगिरह। इमाद आप बताइए। मुझे आप और नहीं, याद 43 होती भी है तो ऐसे प्रिटेंड करते कि याद नहीं है। ठीक है। अच्छा, इमाद 43 43% पे इमाद को लॉक कीजिए, और मुइन भाई 80% 80% मुइन भाई को लॉक कर दीजिए। कोई हिंट नहीं दे रहा आज होस्ट।
हाँ भाई ना, रहती है, आगा को याद रहती है? बिल्कुल याद रहती कितनी है। हो चुकी हैं अभी तक? अभी तो 2 ही हुई हाँ है। तो फिर तो याद रहेगी। 65। 60% पे हिना को लॉक कीजिए। हिना को लॉक कीजिए 65 पे। इमाद ने कहा 43 पे लॉक किया इन्होंने। मेरे ख्याल से उचटती निगाह डाली हुई है आंसरों पे, इसलिए इतने स्पेसिफिक आंसर दे। नहीं ये आवाम का फैसला। मुझे को 80 कर दीजिए। 80। अमूमन खवातीन को मैंने देखा है शिकायत करते हुए कि नहीं रहती। मैं तो अपनी बेगम को कहा साल 5 मिनट पहले तुम मुझे याद दिलाया करो कि मैंने तुम्हें विश करना है, तो मुझे याद दिलाती है। और मैं उसको याद दिलाता हूँ कि 5 मिनट पहले तुम्हें याद दिलाना है। 58%, वेरी वेल प्लेड हिना। ये खातून को ही ये सही से याद हो सकता है ना, क्योंकि ये हम दोनों में कौन जीता? मुइन भाई इमाद जीते। इमाद जीत गए। इमाद ज्यादा करीब थे। है भाई 15 नंबर ये दूर थे और 17 अभी है ना 2-3 शो बाकी है ना। हाँ हाँ। मुइन भाई कब पीएसएल की डील हुई भी है? नहीं नहीं भाई, इसको रिलैक्स होने देना। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कितने फीसद लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन उर्दू मीडियम होनी चाहिए? कितने फीसद लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन उर्दू मीडियम होनी चाहिए? ये चारों सूबों में हुआ है। हर सूबे की अपनी जुबान भी है। पाकिस्तान में इंग्लिश बोलने वाले बर्गर्स भी हैं। कितने फीसद लोगों का ये मानना है कि प्राइमरी एजुकेशन उर्दू में होनी चाहिए? अब मैं हिना से पहले पूछूंगा। नहीं, मुझसे क्यों पहले? मेरी मर्जी, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ये क्या बात है? हाँ भाई ना। वैसे मैंने अमूमन ज़्यादातर देखा है कि लैंग्वेजेस पे जोर तो होता है, लेकिन हमारे एक बड़ा एक है कि इंग्लिश मीडियम। तो मुझे लगता है कि उर्दू मीडियम। अर्बन पॉपुलेशन को दिमाग में रखना है, रूरल नहीं, आपने पहले भी बोला था 80%। ये आई थिंक 30%। 30%। मुझसे पूछे नहीं, बताएं मुझे। नहीं बता रही हूँ 30%। 30% को लॉक कीजिएगा हिना को। मुइन भाई 40 लगती है मुझे। 40 लगती है। मुइन भाई को 40 पे लॉक कीजिए। अब इमाद की तरफ 45। 45 पे इमाद को लॉक कीजिए। जल्दी जल्दी लॉक कीजिए। ख़वातीन हज़रात, अवाम की राय चेक करेंगे। चेक कराइए भाई अवाम की राय। कितने फीसद लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में उर्दू सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान नहीं है? 25%। वेरी गुड है ना। खेल गई लड़की, खेल गई लड़की। और मुझे कोई हिंट्स नहीं मिले। हाँ, तो मैंने किसी को भी हिंट्स नहीं दी ना। देखो जिस दिन मैं हिंट्स नहीं देता ना, इन दोनों की हालत खराब हो जाती है बिल्कुल। आगे पीछे आंसर हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन इमाद ने बहुत कॉन्फिडेंट होके कहा जैसे इनको था पता कि है 45, तो मुझे लगा कि वाकई जैसे पर्चा देख लिया हो। गलत सिग्नल मिल गया। मैंने आज किया मैंने आंसरों वाला गलत पर्चा इनके सामने रखे, यूं निकल गया मैं। अच्छा, ये ना होशियारी में सारे रट लिए, ये अलिफ जबर आ बे जबर बे सब याद करके आ गए और सब एक तो सही हो गया। फिर लग गए मुइन भाई, उम्मीदों पे ताले लग गए। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आइए फिर रिपोर्ट देखेंगे। जल्दी आइए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद मुइन खान, हिना अल्ताफ, इमाद वसीम। मुइन भाई, वक्त हो चुका है कि अपने एक बैरूनी गेस्ट को शामिल किया जाए, जिनको बुलाने जा रहा हूं। इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन थे, काफ़ी अग्रेसिव थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खेला है इन्होंने। लेकिन उससे पहले वो वक्त आ चुका है, एक सुनहरी मौका इस शो में कि स्कोर कार्ड देखा जाए। मेरा फेवरेट मौका है ना। आप माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 8 में जगह बनाने से कासिर रही हैं, इसलिए आपकी एक सेपरेट पोस्ट बनाई गई है। 500 की दौड़ में 365 आपने स्कोर किया। हर दिन का एक स्कोर है। वाह, ठीक है, सही है। और ये अच्छा होता है कि आप टॉप 8 में ना आए तो एक एक्सक्लूसिव पोस्टर बनता है, वरना टॉप 8 में इतनी शक्लें लगी हुई हैं कि अच्छा। उसमें सिर्फ एक ही शक्ल नजर आती है मुझे। तो दिखाओ भाई, टॉप 8 जब तक ना देख लूं शो आगे नहीं बढ़ेगा। ये पढ़े लिखे मुइन, पढ़े लिखे इमाद और मुइन भाई का मुकाबला। मुइन भाई लड़का निकलता चला जा रहा है। 150 आ गए। 150 नहीं, 150 कहाँ? 150 यार। हाँ 150, 142, ऑलमोस्ट 150 आ गए। 141, 140 आ गए। मुइन भाई मैं संभाल लूंगा। अच्छा बस ठीक है। टॉप 8 आ गई। हिना, देख रही हैं आप टॉप 8 में सबसे टॉप पे कौन है? आयशा उमर, नताशा बेग, Yes. आकिब जावेद और जो है हारून शाहिद हैं, नौशीन शाह हैं, अब हैं हमारे साथ। टॉप 8 में नहीं है वो भी। एक और चीज़ कॉमन है आपके और उनके दरमियान, इंडिया के बड़े प्लेयर रह चुके हैं, हंसने में मशहूर हैं। आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन हज़रात, स्ट्रेट फ्रॉम पंजाब, नवजोत सिंह सिद्धू। गोरियां दे टट्टू ते टप चढ़ गई, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा 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 रा।
पाजी पाजी वेलकम टू जश्न क्रिकेट, बहुत बहुत शुक्रिया जी आया की हाल है? कख ना रवे ओ कोहली, तेरा कख ना रवे, तू सड़क क्रॉस कर रहा होए, तेरे उत्तों तेज स्कूटर लग जाए बरेमी दे नाल, ओ तेरा कख ना रवे आज कोहली। पहला सवाल अगर आपकी ओए इजाजत हो तो मैं कर शर्मा, सकता हूं। ओए बेशर्मा, ओए जा तेनू ओथे खारिश पेवे जिथे तेरा हाथ ना पहुंचे, मेरी दुआ है। अच्छा अपना सिद्धू पाजी ये जो मेहंदी की कुर्सियों का कवर लेकिन आप कोई पहनकर बात- आ गए हो ना, मेरी बात सुनो सिद्धू पाजी, मेरी बात सुनो। मोइन भाई आज आगाज करेंगे, सवाल कोई पूछना बात चाहते हैं। नहीं है। पाजी ओ मोइनी, की हाल है पाजी, ठीक हो? यार पाजी एक सवाल, पाजी और सवाल थे पूछने दो। पाजी ठंड पै गई है? आओ पूछो। ठंड पै गई है? ओ सॉरी, की अपना ठंड- पंजाब में की ठंड ठंड शुरू हो गई है? और कोई बात नहीं, ये जीत हार खेल का हिस्सा है गुरु। हाँ। और चक दे फटे ते नप दे नली, लेट्स गो फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, और उत्थे में छड़ गए अपनी बिल्ली। और गुरु हो जा शुरू, ये खेल के हिस्से हैं, खेल की ब्यूटी है। खेल में एक टीम जीतती है और एक हारती है, वाह। मगर जिस तरीके से ये आ जा रहे हैं कोई तरीका नहीं। पाजी छोटा कर रहे हैं। देखिए हमें वर्ल्ड कप भी खेलना है, इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास, हम मतलब पाकिस्तान है बेसिकली। तो ये वो कौन सी गलतियां हैं जो इंडिया को सुधारनी होंगी, ये बताइए। हाँ पूछ लीजिए। ओ पाजी, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि इन्होंने ये टीम क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भेज दी है। ठोको ताड़ी ठोक दिया। और इस टीम को तो भेजना चाहिए था, इस टीम को तो भेजना चाहिए था मुकाबला हुसन में। वाह। हैं जी? हाँ। और ये कोई टीम ही नहीं है वर्ल्ड कप में भेजने वाली। ठीक और है। एक गलती, बॉलिंग इनसे हो नहीं रही, सारी बॉलें पीछे करा रहे हैं। बंदा पूछे आगे क्या बारिश हो रही है? हैं? आगे बॉल नहीं फेंक रहे हो। फील्डिंग इनको देख लो, इनकी गेंद की तरफ ध्यान नहीं, ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई पेंडू शहर में बत्तियां देख के पागल हुआ होता है। है जी? वो शर्मा कप्तान को देखें, इतना सा मुंह बना, तेरा बिजली का बिल आ गया है? ये कोई तरीका है? सिद्धू जी ना। जल्दी सिद्धू भाई ये कोई बताइए। तरीका नहीं। सिद्धू भाई जल्दी बताइएगा क्या चेंज। लेकिन मैं एक कंफ्यूजन का शिकार हूं, मेरी मदद कर दो ताबिश। बताइए समझ में नहीं आता कहां करूं ठिकोर और कहां करूं मालिश। ठोको ताड़ी। अच्छा सिद्धू बाजी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सिद्धू बाजी तभी से बैठे यार, आप हिले चले जा रहे, फ्रेम से आउट हो रहे। मेरा आखिरी सवाल सुने सिद्धू बाजी, मैं ये पूछना पूछ। चाहता हूँ कि इंडिया को क्या चेंज करना चाहिए टीम के अंदर अब? और भाई सबसे पहले उनको चाहिए कि अपनी टीम को, जब भी दुनिया में कोई टीम हारती है हाँ। तो सबसे पहले उसका कोच चेंज होता है। ठीक है। कोच ये जो चूपा केला है ना, ड्राविड, हाँ। और इसे कोई गाड़ी का ड्राइवर न रखे, आपने इसे कोच रख लिया है जी। इसको चेंज करें, फिर कप्तान को चेंज करें, कप्तान की सोच को चेंज करें, फिर तमाम खिलाड़ियों को चेंज करें, खिलाड़ियों का मोबाइल चेंज करें, उसके बाद इनकी टैंकियां चेंज करें, इनके टापे चेंज करें, और जब ये चेंज हो जाए तो फिर मुझे अरेंज करें। ठोको ताड़ी। सिद्धू बाजी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जल्दी पाजी एक बात फिर पूछना चाहता हूँ जाते जाते, जितनी आजकल आपको अकल है, इतनी अकल अगर आपको क्रिकेट खेलते हुए होती तो आप भी कप्तानी कर लेते इंडिया की। बस एक लाइन में जवाब देते हैं। अरे दौरा पड़ गया। दौरा पड़ गया। ओए मोइन, मैं हंस नहीं रहा, ओए मैनू करंट पै गया, मैनू कढो। ब्रेक का वक्त हुआ है, जल्दी से ब्रेक लीजिए, क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद है हक की खुली किताब हिना अल्ताफ। हिना, वक्त आ चुका है कि आपके साथ खेला जाए क्विक एक ऐसा गेम है जिसमें आपने सिर्फ यस और नो कहना है, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी। अगर आपसे एक अजीम होस्ट कहे कि एक्सप्लेन करें तो कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। बुलाओ उसको, जल्दी बुलाओ। कहाँ है वो? अजीम होस्ट को तो बुलाओ पहले। जोक चेंज होगा बस, अब मैं रोज आप यही जोक करते हैं। खवातीन हज़रात, पहला सवाल, लाहौर के लड़के कराची से बेहतर हैं, यस और नो? Yes, because I'm married to a Lahori. वेरी गुड। बचपन से अब तक काफी लड़कों को पिटवा चुकी हूं, यस और नो? No. नो, नहीं पिटवाया। मियां बीवी सेम प्रोफेशन में ना ही हो तो बेहतर है, यस और नो?
पता नहीं। पता नहीं, मुझे नहीं 1000 रुपए बनते हैं इसके, ठीक है। जो सवाल पता नहीं है उसके 1000 रुपए। लॉकडाउन में शादी इसलिए की कि पैसे बच जाएं, यस और नो? नो नहीं इसलिए अच्छा, नहीं की। एक्टिंग वीजिंग से ज्यादा एंजॉय करती हूं, यस और नो? यस। यस। आगा अली हुमायूं सईद से बड़ा एक्टर है, यस और नो? नो, हुमायूं सईद इज अ वेरी सक्सेसफुल एंड ऑब्वियसली वेरी सीनियर देन आगा। सीनियर तो अच्छा और बुरा भी तो हो सकता है ना, जूनियर आदमी किसी और से बेहतर हो सकता है तो एक्टिंग में। मियां भी अपना लगते जवाब हैं। दे चुकी हूँ। आपके सगे मियां लगते हैं आगा अली, ऑफ कोर्स तो बताए ना, मतलब भूल नहीं है, कह दें। हाँ यस। हाँ, क्या? एक्टिंग के बारे में कह रहा था, ये तो मुझे पता है कि सगे मैं मियां लगते उसका हैं। जवाब दे चुकी हूँ। रमजान ट्रांसमिशन ऑफर हुई तो जरूर होस्ट करूंगी, यस और नो? मैं कर चुकी कर हूँ। चुकी हैं तो यस यस। एक तवील अरसे तक एमक्यूएम को सपोर्ट करती रही हूं, यस और नो? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। इसका कोई जवाब नहीं है। लाजवाब हूँ। ख़वातीन और हज़रात, लाजवाब हो चुकी है इना अल्ताफ। इसी बात पर शो का इख्तिताम भी होता है। क्या बात की जा सकती है मुइन भाई, मगर इख्तितामिया में है ना, हाथ ऊपर कीजिए दुआओं के लिए। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह मियाँ अगला वर्ल्ड कप इमाद को जरूर खिलाए। आमीन। इसकी एक वजह यह भी है कि नया पैनलिस्ट हायर हो चुका है। अपना ख्याल कीजिएगा, जिसने क्रिकेट का वक्त यही खत्म हुआ है। कल मुलाकात होगी एक और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।